पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, फिर से एक रेक्टेंगुलर पार्क की बात की है, तो इस शेप को आप एकदम डायग्राम इसका बना लो रेक्टेंगुलर शेप, क्योंकि जो भी बातें हमें समझ में आ जाए कि रेक्टेंगुलर शेप की बात हुई है तो हमें कैसे क्या लिखना है इसके बारे में। इसने कहा कि रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर है। जो इसका पेरीमीटर है वो 80 मीटर गिवन है। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है? ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 × L + B = 80। यही होता है ना? तो अगर इस 2 को डिवाइड में ले जाए तो L + B किसके इक्वल हुआ? 80 / 2 मतलब 40। तो लेंथ और ब्रेड्थ का जो सम है वो 40 मीटर है। यहाँ में एक बात समझ में आ गई। पिछले क्वेश्चन में तो उसने खुद ही कहा था ना सम, लेकिन अब की बार सम इसने डायरेक्ट नहीं दिया लेंथ और ब्रेड्थ का, इसने क्या कहा हमें? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर वाला फार्मूला भी यूज करो तो थोड़ा सोल्व करते हैं, हमें लेंथ और ब्रेड्थ का सब पता लग गया 40 मीटर। अब क्वालिटी इक्वेशन बनाने के लिए अगर लेंथ और ब्रेड्थ को लेट करना पड़े फिर से, तो आप लेट कर सकते हो आराम से। आप मान लिया आप इनमें से किसी भी एक को लेट कर लो, मान लिया लेंथ को लेट कर रहे हो तो लेंथ को x कर लो लेट, तो ब्रेड्थ क्या होगी? दोनों का सम कितना है? 40। तो 40 में से एक अगर x होगी ये लेंथ, तो ब्रेड्थ क्या बचेगी? 40 - x। उस टोटल में से एक लेंथ तो हमें पता है, तो ब्रेड्थ क्या बचेगी? 40 - x बचेगी। अब सेकंड पार्ट में इसने कहा सेम स्टेटमेंट में कि उसका एरिया 400 है। लेंथ और ब्रेड्थ अगर लेट हो गई है तो एरिया की इक्वेशन बना सकते हैं। एरिया कितना गिवन है इसका? 400। इसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो एरिया के लिए फार्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ का जो प्रोडक्ट है वो हमारा एरिया है। तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करो, x को 40 - x से मल्टीप्लाई करो। ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है। अगर टू टर्म्स की बाइनोमियल या ट्राइनोमियल कोई टर्म होती है तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखो = 400। अब इसको उसी तरह से सोल्व करना है जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। x को मल्टीप्लाई करो 40x - x² = 400। अब राइट साइड लेफ्ट को राइट पे ले जाओगे, राइट को लेफ्ट में जैसे चाहो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। -x पहले लिख लिया, फिर 40x, फिर -400 = 0। सबको एक साइड लिख लिया। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते टाइम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि पहले जिसकी पावर सबसे ज्यादा पहले वो टर्म, फिर उससे कम पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला, इस तरह से लिखते हैं। लास्ट में कौन सी टर्म आ जाती है इनको आगे पीछे नहीं लिख के सोल्व करते। अगर इस तरह से लिखोगे तो कंफ्यूज रहोगे। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा मिल भी जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए तो डरने की जरूरत नहीं है कि x² तो बाद में लिखा हुआ है जबकि पहले होना चाहिए था, तो खुद लिख लो सेम साइन के साथ। उस टर्म को पहले लिख लो, दूसरी टर्म को बाद में लिख दो उसके साइन के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, फिर से माइनस साइन है आगे, आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रो आउट, साइन चेंज हो जाएगा, x² - 40x + 400 हो जाएगा = 0। आप फिर से वही काम कर लो। सबसे पहले b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि अगर ये वैल्यू जो है जिसको हम b कहते हैं b² - 4ac को, अगर ये b की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाए 1% तो हम कहेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है या इक्वल टू 0 आ रहा है तो फिर आप उसको सोल्व करोगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। x की वैल्यू के बाद आपकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड आउट हो जाएगी।